तो यार वेलकम बैक टू आस्कनेट का एक और अमेजिंग एपिसोड विद अमेजिंग क्वेश्चंस। वैसे हाँ, अगर आप लोगों को भी अपने क्वेश्चंस यहाँ फीचर करवाने हो तो कमेंट करो यार, अपने क्वेश्चंस कमेंट करो। क्या पता नेक्स्ट एपिसोड में आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। चलो इसी के साथ आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि पूछा है आशुतोष ने। सिंपल में बोलूं तो इनका क्वेश्चन ये है कि 3 डिफरेंट टाइम ट्रेवल के लॉज हैं डेडपूल में, एक्समैन में और एंड गेम में। और जब अब डेडपूल एमसीयू में आ रहा है तो ये तीनों टाइम ट्रेवल के रूल एमसीयू में कैसे फिट होगी। तो देखो, पहले तो यहाँ 3 डिफरेंट नहीं 2 डिफरेंट लॉज हैं टाइम ट्रेवल के। एक्समैन और डेडपूल दोनों में ही लॉजिक है कि चेंजिंग द पास्ट कैन चेंज द फ्यूचर। वहीं एंड गेम या फिर एमसीयू का लॉजिक है कि चेंजिंग द पास्ट कैन नॉट चेंज द फ्यूचर। और रही बात कि एमसीयू में डेडपूल की एंट्री कैसे होगी, जबकि दोनों ही जगह टाइम ट्रेवल के डिफरेंट लॉजिक हैं। तो देखो, अभी तक इस कैरेक्टर की एंट्री हुई नहीं है, लेकिन हाँ एक फैन थ्योरी जरूर दे सकता हूँ जिससे शायद ये एक्सप्लेन किया जा सके। डेडपूल 3 में ऐसा दिखाया जाएगा कि डेडपूल 2 में जितने भी टाइम ट्रेवल हुए थे या फिर डे ऑफ फ्यूचर पास्ट में जो टाइम ट्रेवल हुआ था, उससे एक नेक्सस इवेंट क्रिएट हुआ जो कि हमने लोकी में देखा है। और तभी यहाँ एंट्री होगी टीवी एंड मॉबियस की, और वो यहाँ एक्सप्लेन कर सकता है कि एक्समैन के यूनिवर्स में जो भी टाइम ट्रेवल का लॉजिक था वो सही नहीं था, बल्कि जब भी वो टाइम ट्रेवल करते थे एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाती थी। इसी के चलते टीवी उन दोनों को ही अरेस्ट कर लेंगे और हमें मिलेगा वुल्वरीन का कैमियो। अब देखो, ये बस एक फैन थ्योरी है, लेकिन कुछ खबर ऐसे जरूर आए हैं कि डेडपूल 3 में मॉबियस दिखने वाला है। तो यार मॉबियस अगर डेडपूल 3 में है तो फॉर श्योर टीवीए का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही। तो हाँ, इन सिंपल वर्ड्स एक्समैन के टाइम ट्रेवल लॉजिक को ये लोग गलत प्रूव कर देंगे और ऐसा दिखा देंगे कि उससे नेक्सस इवेंट क्रिएट होता है। इसके बाद ऐसे ही एक और क्वेश्चन टाइम ट्रेवल से रिलेटेड पूछा है क्लिपिट ने। इन सिंपल इनका क्वेश्चन ये है कि पास्ट के थॉर का हैमर जब प्रेजेंट के थॉर ने ले लिया था टाइम ट्रेवल करके, तो पास्ट के थॉर के पास तो हैमर है ही नहीं, वो लड़ेगा कैसे। अब देखो, आपका क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है। जिसने भी एंड गेम ध्यान से देखा होगा या इवन मेरे टाइम ट्रेवल की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखी होगी, उसको इसका आंसर पता होगा। सिंपल वे में समझाता हूँ। मान लो ये एक स्ट्रेट टाइमलाइन है और पॉइंट ए से प्रेजेंट के थॉर ने पास्ट के थॉर का म्योनिर ले लिया। अब पास्ट के थॉर के पास हैमर नहीं है और यहाँ से एक नई टाइमलाइन बनी जिसमें थॉर बिना हैमर के फाइट किया, लेकिन मूवी के एंडिंग में स्टीव ने वो हैमर सेम उसी पॉइंट पे रिटर्न कर दिया, जिससे कि वो टाइमलाइन कभी बनी ही नहीं। जिसका मतलब है कि थॉर द डार्क वर्ल्ड में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। टाइमलाइन के हिसाब से जो चीज जहाँ पे थी वहीं पे रह गई। आई गेस अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगेन टाइम ट्रेवल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सुजल ने पूछा है कि जैसे लोकी की सीरीज में लोकी मेन टाइमलाइन से गायब हो गया तो वहां से उसे टीवीए वालों ने पकड़ लिया, लेकिन जब थैनोस ने एंड गेम के वक्त ट्रैवल किया तो वहां टीवीए वाले क्यों नहीं आई। बेसिकली इनका कहना है कि पास से जब प्रेजेंट में थैनोस आ गया था तो भाई वहां टीवीए वालों ने क्यों नहीं इंटरफेयर किया। तो हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा लेजिट क्वेश्चन है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन लोकी की सीरीज में खुद ही हू रिमेन्स ने दिया था। उसने वहां रिवील किया था कि टीवीए बनाने के पीछे उसका एक ही मोटिव है, उसके जैसे दूसरे वेरिएंट्स एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ना जाएं। मतलब उसके जितने भी इनफिनाइट वेरिएंट्स हैं सब अपने अपने टाइमलाइन में रहें, सब अपने अपने यूनिवर्स में रहें। इसलिए टीवीए वाले उन्हीं अल्टरनेट टाइमलाइंस को इरेज करते हैं जिसमें थोड़ा सा भी चांस रहे कैंग के दूसरे वेरिएंट्स के आने का। एंड एज वी नो कि ही हू रिमेन को एक पॉइंट तक सब कुछ पता था कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, तो जिस भी टाइमलाइन में कैंग के वेरिएंट्स आ सकते हैं उसको वो इरेज करवा देता था। एंड मुझको लगता है कि उसको ये भी पता होगा कि थैनोस के फ्यूचर में आने से कोई भी ऐसा टाइमलाइन क्रिएट नहीं होगा जिससे कि कैंग का वेरिएंट रिलीज हो जाए। देखो, इसे ऐसे समझो कि टीवीए वाले बस कुछ सिलेक्टेड टाइमलाइंस को ही इरेज करते हैं जिसमें कैंग के वेरिएंट्स के आने के चांसेस हों। और हाँ, मुझे पता है कि कई लोग बोलोगे कि भाई थैनोस कोई छोटी बात तो है नहीं। तो हाँ, एज ऑडियंस हम लोग के लिए स्टोरी वाइज थैनोस एक छोटी बात नहीं है, लेकिन अगर ही हू रिमेन्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो भाई उसको पता था कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, थैनोस क्या करने वाला है, एंड लिटरली उसके लिए थैनोस मैटर भी नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्पण का कि क्या एमसीयू और डीसीयू के सुपर हीरोज का क्रॉसओवर या मर्जर हो सकता है, और आप क्या क्या स्टोरी लाइन या बिग इवेंट वहां देखना चाहोगे। तो देखो, ये बात पक्की है कि मार्वल एंड डीसी का क्रॉसओवर नेक्स्ट 10-15 साल के लिए पॉसिबल नहीं होगा। ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब या तो डिज्नी वार्नर ब्रदर्स को परचेस कर लें या फिर सोनी एंड डिज्नी के ही जैसे इन दोनों के बीच भी कोई डील हो जाए। और रही बात स्टोरी लाइन की, तो कॉमिक बुक्स में ऐसे क्रॉसओवर हुए हैं। सबसे पॉपुलर तो अमेलगम कॉमिक्स है, जहां मार्वल और डीसी के सुपर हीरोज को मिलाकर नए सुपर हीरोज क्रिएट किए जाते थे। या फिर मार्वल वर्सेस डीसी की भी एक मिनी सीरीज आई थी जिसमें 2 सुपर हीरोज आपस में लड़ते थे, जैसे कि सुपरमैन वर्सेस हल्क, एक्वामैन वर्सेस नेमोर, और इस फाइट का विनर ऑडियंस के वोटिंग से डिसाइड होता था। देन क्रॉसओवर में जेएलए एवेंजर्स की भी स्टोरी लाइन यहाँ है। पर देखो,
देखो ओवरऑल पॉइंट यही है कि ऐसा होने के पॉसिबिलिटीज अभी के टाइम पे ना के बराबर हैं, तो सोच के भी फायदा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीष का कि अगर हेला नेक्रोसॉर्ड यूज कर रही थी तो गॉर क्या यूज कर रहा था। तो देखो इसका आंसर इतना सिंपल नहीं होगा। पहले बता दूं कि जब अनाउंसमेंट किया गया था कि हेला थॉर रैग्नारॉक में दिखने वाली है, तब ये भी रिवील हुआ था कि इसके क्रिएटर्स ने हेला के कैरेक्टर को गॉर के कुछ पावर्स दिए हैं। एक तरह से गॉर से इंस्पिरेशन लेकर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हेला को दे दिए गए थे, तभी उसके पास ट्रांसफॉर्मेशन के पावर्स थे, नेक्रोसॉर्ड भी था। देन जब अभी गॉर दी बच्चा किडनैपर को दिखाया गया तो यहाँ भी हमें नेक्रोसॉर्ड का एक वर्जन ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड देखने को मिला। तो अभी के लिए ऑफिशियली यही है कि हेला के पास एमसीयू में नेक्रोसॉर्ड था, जो कि कॉमिक से उसके वेपन नाइट सॉर्ड और गॉर के नेक्रोसॉर्ड का कॉम्बिनेशन था, और वहीं गॉर के पास एमसीयू में प्रॉपर ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड था। पर अभी के लिए दोनों ही सॉर्ड्स में कोई भी कनेक्शन नहीं है, दोनों ही डिफरेंट हैं, एक नेक्रोसॉर्ड और एक ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड। दोनों की ही ऑफिशियल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां डिटेल में आप दोनों ही सॉर्ड्स के बारे में आराम से पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है परिपूर्ण का, और इनका क्वेश्चन है कि आखिर इनकर्जन होता कैसे है, जो कि हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाया गया था। यहाँ रीड रिचर्ड्स ने बोला था कि द लार्जर द फुटप्रिंट यू लीव बिहाइंड द ग्रेटर इज द रिस्क ऑफ इनकर्जन। तो क्या मल्टीवर्स में ट्रैवल करने से इनकर्जन होता है या फिर इसका कोई और रीजन है? तो यार आप बिल्कुल सही हो, मल्टीवर्स में ट्रैवल करने से ही इनकर्जन होता है। मैं कॉमिक बुक्स की बात नहीं कर रहा, मैं एमसीयू की बात कर रहा हूँ। और जो रीड रिचर्ड्स ने बोला वो बिल्कुल सही है, जो जितना ज्यादा मल्टीवर्स ट्रैवल करेगा इनकर्जन के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। और इसका एग्जांपल हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ही 3 जगह दिखाया गया। पहले तो इल्यूमिनाटी वाले डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स ट्रैवल किया था थैनोस को हराने का तरीका ढूंढने के लिए, जिससे कि इनकर्जन हुआ। देन सिनिस्टर स्ट्रेंज का यूनिवर्स भी इसीलिए डिस्ट्रॉय हुआ था क्योंकि उसने डार्क होल्ड का यूज करके ड्रीम वॉकिंग किया था। एंड फाइनली इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी यही हुआ, जहाँ क्लिया आके डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि उसके ड्रीम वॉकिंग से या फिर वांडा के ड्रीम वॉकिंग से एक इनकर्जन स्टार्ट हुआ है और उन्हें ये रोकना होगा। तो हाँ फॉर श्योर एमसीयू में इनकर्जन मल्टीवर्स के ट्रैवल से ही होता है। एंड आज का सबसे फाइनल क्वेश्चन है सुपर फैन का, कि स्पाइडरमैन, डेयरडेविल जैसे सुपर हीरोज को अपनी आइडेंटिटी छुपानी होती है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन हॉकाई, शांग-ची, शी हल्क, एंटमैन जैसे हीरोज की फैमिली एंड फ्रेंड्स भी आम इंसान हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन। तो इन हीरोज के आइडेंटिटी रिवील होने पर इनके फैमिली या फ्रेंड्स पर कोई हमला क्यों नहीं करता? तो यार देखो आपके क्वेश्चन में ही गलती है। इफ किसी सुपर हीरो की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है या कोई दूसरा रिवील कर देता है तो उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली पे अटैक नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल गलत है। ऑब्वियसली आइडेंटिटी रिवील करने के साथ उन पे रिस्क आता है। अब ये अटैक कब होगा, क्यों होगा, ये नहीं पता, लेकिन आइडेंटिटी रिवील होने पे क्या क्या हो सकता है ये हमें कई सारे प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी दिखाया जा चुका है। रिसेंट में शी हल्क इसका बेस्ट एग्जांपल है, जहां उसके ब्लड के पीछे कुछ लोग पड़ गए थे, लेकिन अगर उसकी आइडेंटिटी पता नहीं होती तो ऐसा होता ही नहीं। या फिर नो वे होम में स्पाइडरमैन के साथ क्या हुआ सब जानते हैं, या फिर टोनी स्टार्क के साथ आयरन मैन 3 में क्या हुआ ये भी सभी ने देखा है। आपने इवन शांग-ची को भी मेंशन किया है, तो भाई उसकी अभी एक ही मूवी आई है जिसमें वो अपने बाप से लड़ रहा है, तो उस पे कोई क्यों ही अटैक करेगा। और अगर एंटमैन को लो तो भाई उनकी फैमिली कहाँ आम इंसानों की है, उसकी पूरी फैमिली ही सुपर हीरोज की है। देखो पॉइंट यही है कि अगर आइडेंटिटी रिवील करोगे तो हाँ पर्सनल अटैक्स हो सकते हैं। तो यार होप सो कि आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। अगले एपिसोड के लिए अपने क्वेश्चंस कमेंट कर देना। अरे यार सिर्फ मार्वल ही नहीं, दूसरे स्टूडियोज के सुपर हीरोज को भी तो पकड़ो, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछो। पिछले आस्क नट का एपिसोड देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड स्पाइडरमैन की सिनेमैटिक हिस्ट्री जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।